उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसे कमा रहे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी यूनिक और ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ये बताऊंगा कि टूटते हुए बाज़ार में आप कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि बाज़ार जब टूट रहा होता है तो ऐसे में हमारा पोर्टफोलियो में जो बैलेंस प्लस में होता है वो माइनस में जाने लगता है, या फिर हमने कोई स्टॉक खरीदा होता है हमारा बाइंग प्राइस ही नीचे जाने लगता है। तो ज़्यादा पैसे वाली बात कहाँ, यहाँ तो सब कम ही दिखता है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा और आप मार्केट के साथ खेलेंगे, फिर मार्केट आपके साथ नहीं खेलेगा। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैंने जो बोला वो गलत बोला या सही बोला, या आपकी नीड क्या है। फिलहाल तो मैं जो बेसिक चीज़ है वो आपको बता ही दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल वाला आइकन भी दबा सकते हैं ताकि मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। और जो मेरे स्टॉक्स हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 95% करेक्ट बैठती है और मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं उगाता। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, तो मैं यही सोच के रखता हूँ कि जो आपका मोटिवेशनल लेवल है वो भी नीचे से ऊपर उठ जाएगा इस वीडियो को देख के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिक्कत। सबसे पहले दिक्कत कहाँ आती है, बिगिनर्स के साथ या खासकर रिटेल इन्वेस्टर के साथ। कोई भी स्टॉक होता है वो उसे खरीद लेते हैं। अब यही चलता है, खरीदना और बेचना ही तो चलता है, तो खरीद लेते हैं। मान कि कोई स्टॉक अगर 100 रुपये पे तो हमें अच्छा लगा और हमने खरीद लिया, और स्टॉक ऊपर जाता है तो पैसे बनते हैं और स्टॉक नीचे जाता है तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाते हैं। तो देखिए ऐसे नहीं चलता है, खरीदने के भी तरीके होते हैं और कैसे खरीदे जाएं। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है कि उन्हें खरीदना ही नहीं आता है, जो फंस जाते हैं लोग। देखिए कोई भी स्टॉक आप खरीदते हैं उससे पहले एक दिन पहले आप स्क्रिप्ट लिख लीजिए, कहानी से लिख लीजिए कि आप स्टॉक को इतने में खरीदेंगे, इतने में खरीदेंगे, इतने में खरीदेंगे। स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बाई चांस हो भी जाती है तो स्टॉक यहाँ तक आ पाएगा, यहाँ तक आ पाएगा, वो आप कीमतें लिख लीजिए। मान लीजिए किसी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपया है और वो टूट के मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो भी जाती है तो 95 रुपये आ जाए, 90 रुपये आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप वो चीज़ें भी एक्सेप्ट कीजिए। आफ्टर दैट आप बाइंग की सोचिए किसी भी स्टॉक में। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, अब बाइंग कहाँ से करें ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी आप स्टॉक ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं कहाँ से बाइंग करें और रिवर्सल स्टॉक कहाँ से लेते हैं, तो मैं बताता रहता हूँ। अब कैसे करें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए शुरुआत में आप 30% शेयर खरीदिए। मान लीजिए 100 रुपये का स्टॉक है, 30% खरीदिए। स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। बाई चांस अगर नीचे चला जाता है और जैसे कि आपने लिखा है कि हम 95 रुपया पे आ सकता है तो 30% वहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए। 90 पे भी आ जाए तो 30% वहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए। तो आपका ऐसे 90% आप शेयर खरीद लेंगे और आपका एवरेज प्राइस भी 100 से नीचे ही आ जाएगा। अब स्टॉक या तो संभावना यही रहती है कि 100 रुपये का स्टॉक है तो 98 रुपये से रिवर्सल ले लेगा, और 95 भी आ जाता है तो ठीक है कि उसके बाद वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, रिवर्सल ले लेगा, और ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी हम तो ये सोच के चलते नहीं नीचे ही जाएगा। अच्छा, और नीचे चला जाता 90 से तो मैं ये हिस्सा आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले हम कैसे खरीदें इसे क्लियर कर लेते हैं। तो आप ऐसे 30% करके खरीद सकते हैं, 20% करके खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा ही आप खरीदना चाहें। तो ऐसे करके आप स्टॉक खरीदेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि मैंने स्टॉक कहाँ से खरीदा और अब स्टॉक की चाल क्या है। ऊपर चल रहा है तो आपने भले ही 30% खरीदें लेकिन प्रॉफिट तो दे रहा होगा, फंसे तो नहीं होंगे स्टॉक में आप। सबसे गंदी चीज़ स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में फंस जाना नहीं होता है, क्योंकि जब फंस जाते हैं तो हमारा मार्जिन, पैसे भी ब्लॉक हो जाते हैं और फिर हम आगे कुछ कर भी नहीं सकते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। जब क्वांटिटी इंक्रीज करने का चांस आता है तो फिर कुछ नहीं, देखते रहते हैं। तो अब आते हैं कि जो अगर स्टॉक 90 से नीचे भी चला गया फिर क्या करें। तीनों चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए फिर अगर 90 से स्टॉक नीचे चला जाएगा तो फिर उसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी नीचे गिरने की, यानी टूटने की।
तो ये तो आप बिल्कुल समझ ही सकते हैं कि भाई 100 रुपये का स्टॉक 90 से भी नीचे आ गया, तो फिर आप उसमें स्टार्ट कर दीजिए शॉर्ट सेल। आपके पास बाय किया हुआ शेयर रखा हुआ है, रखा रहने दीजिए उसे। आपका एवरेज प्राइस भी नीचे आ गया, रखा रहने दीजिए उसे। अब आपको मालूम है स्टॉक गिर रहा है, आप उसमें कर दीजिए शॉर्ट सेल। 100% आपको मालूम ही होगा, अगर ऊपर उठेगा तो प्रॉफिट इधर होगा जो आपने बाय किया है, और शॉर्ट सेल कर रहे हैं आप तो स्टॉक कितना भी गिरे प्रॉफिट इधर होगा। तो बाद में जो प्रॉफिट निकलता है, जो भी पैसे आए, उसे फिर एवरेज में डाल दीजिए जो आपने ख़रीदा हुआ उसमें, उसे एवरेज कर लीजिए। दोबारा गिरता है फिर ऐसे कीजिए, आपका स्टॉक भी एवरेज होता जाएगा, बाइंग प्राइस नीचे आती जाएगी और आप मार्केट के साथ खेलते भी जाएंगे। तो ये बेसिक 3 चीज़ें थी। दिक्कत क्या होती है, ज़्यादातर बिगनर्स क्या दिक्कत करते हैं, कैसे खरीदें स्टॉक को, और फिर बाद में अगर वो स्टॉक हमारा टूट भी जाता है तो फिर हम उसमें फंसे ना, कैसे खेलते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी भी आप पे चाहे 10,000 रुपये हों चाहे 10 लाख रुपए हों, स्टॉक्स को आप हमेशा खुद के पैसों से खरीदिए, मार्जिन वगैरह लेके मत खरीदिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिगनर्स यही करते हैं कि वो मार्जिन पर ख़रीद लेते हैं, और मार्जिन में 6-7 दिनों में आपको वापस करना ही होता है पैसा। अगर आप खुद के पैसों से खरीदेंगे तो सालों पड़े रहेंगे स्टॉक आपके पास, शेयर आपके पास, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना बेचने की जल्दबाजी होगी। तो ऑटोमेटिक नुकसान जो 6 दिन में होने वाला होता है, अगर आपने मार्जिन लिया हो तो बच जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।